हेलो भाई लोग। तो आज मैं बात करूंगा कि राम मंदिर या बाकी मंदिरों में जो चढ़ावा चोरी होती है उसके बारे में बात करूँ। जहाँ तक मैं कुछ लोगों को अपने बहुत दूर के रिलेटिव में जानता हूँ जो मंदिरों या पूजा पाठ से ही अपना गुजारा किए हैं और बहुत पैसा भी कमाया है, मतलब करोड़ों में। तो ये जो मेरा मानना है कि हर मंदिर में, चाहे वो कितना भी बड़ा फेमस मंदिर हो, उसमें कुछ न कुछ चढ़ावा गलत तरीके से यूज होता है, चोरी किया जाता है, रखा जाता है हर मंदिर में और हर मस्जिद में भी। जो बोलते हैं हर चर्च में भी, जो बोलता है कि ये नहीं होता है वो झूठ बोलता है। जो भी, अगर खुद भगवान या किसी और धर्म के भगवान आके भी बोल दें तो मैं नहीं मानूंगा। ये पूरा झूठ बोलता है। अब राम मंदिर के बारे में क्यों बात किया जा रहा है? क्योंकि तो राम मंदिर सेंटर ऑफ एवरीथिंग था पिछले 20-25 सालों से। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की छवि को मलाइन करने के लिए ये किया जा रहा है। तो ठीक है, विपक्ष को ये करना भी चाहिए, विपक्ष को ये करना भी चाहिए। बट विपक्ष को ये करने के लिए या करने का जो कारण है वो ये नहीं है कि वो उनको राम में कोई आस्था आ गई है या वो चाहते हैं कि चोरी ना हो। किसी भी विपक्षी पार्टी को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि चढ़ावा चढ़ा, चोरी हुई नहीं हुई। दे डू नॉट, दे हैव नो इंटरेस्ट इन टू दिस। उनको सिर्फ एक ही इंटरेस्ट है कि इस चक्कर में कुछ 2-4% वोट मिल जाए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगले साल मार्च अप्रैल 2027 मार्च अप्रैल के बाद कोई राम मंदिर के बारे में बात नहीं करेगा। 2027 मार्च अप्रैल, क्योंकि अगले साल मार्च अप्रैल या मई में यूपी का इलेक्शन है। उसके बाद कोई इसके बारे में बात नहीं करेगा। आप लिख लिख के रख लो, मैं लिख के देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि चोरी हुआ वो गलत हुआ। चोरी तो कहीं भी गलत है, कहीं भी गलत नहीं हुआ। चोरी हुआ वो गलत नहीं है, गलत है वो, और उसको पकड़े भी जाने चाहिए। चोरी तो कहीं भी गलत है। कितने मठों में, कितने मंदिरों में दो ग्रुप के बीच लड़ाई होती है, वो क्या है? वो लड़ाई किस लिए होती है? मंदिर का कंट्रोल लेने के लिए। मंदिर का कंट्रोल क्यों लेते हैं? उसकी संपत्ति, उसके पैसे को अपने पास रखने के लिए। तो ये तो हर जगह होता है, हर जगह होता है। अब लेकिन राम मंदिर के बारे में कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूअसली बात हो रहा है, और ये इसलिए हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि अगले साल यूपी में इलेक्शन है, और इसका कोई रीजन नहीं है, न कभी था न कभी होगा। ये एकदम गलत हुआ है और उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। बट ये आगे नहीं होगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आगे भी ये होगा। हर मंदिर में होता है, हर मस्जिद में होता है। आई चैलेंज। झूठ बोलते हैं जो नहीं होता है, झूठ बोलते हैं जो नहीं होता है। कितने अकाल तख्त के लोग भी आपस में लड़ते हैं कि ये मेरा मंदिर है, ये स्वर्ण मंदिर जो भी है, इस पे मेरा हक है, अब मैं इसका ये हूँ, मालिक हूँ, स्वामी हूँ। काहे लड़ते हैं? तो ये तो होगा ही। अब ये है कि समझना लोगों को है कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या, किस डायरेक्शन में जाना है, कहाँ आपको वोट करना है। योगी, जहाँ तक मेरी समझ है, योगी से अच्छा चीफ मिनिस्टर 1980 के बाद
कोई यूपी में हुआ ही नहीं। थोड़ा बहुत में भी नारायण दत्त तिवारी और मायावती थोड़ा बहुत थी, 10-10% उसके बराबर थी। बोथ, नॉट, आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि उसने जो लोगों के लिए काम किया है, जो उसकी एबिलिटी है टू एडमिनिस्टर, जैसे अपने फर्स्ट 5, 8, 10 ईयर में जैसे नीतीश कुमार ने जो किया था, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा किया है योगी ने। क्योंकि नीतीश कुमार ने सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा किया था, योगी ने विकास, लॉ एंड ऑर्डर और इंडस्ट्रियलाइजेशन यूपी में जो बहुत सारे जो हो रहे हैं, वो सब के तरफ ध्यान दिया है, सबके तरफ। एंड ही इज़ नॉट ए IIM ग्रेजुएट और IIT ग्रेजुएट। और वो जो एक दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे, उसके जैसा IAS भी नहीं है वो। एक दिल्ली का चीफ मिनिस्टर था ना अभी, उसके जैसा IAS भी नहीं है, बट उससे बहुत ज़्यादा अच्छा काम ग्रोथ किया गया है। ठीक है। अब मैंने एक पुलिस रखा जो जिला को संभालेगा, वो पुलिस ही चोर है। ऑफ कोर्स उसका बर्न गवर्नमेंट पे भी आएगा कि तुमने इसे क्यों रखा, बट वो तो एक स्वतः प्रोसेस है, प्रक्रिया है। हर 3 साल पे नए SP आते हैं, चेंज होते हैं। उसी तरह से चंपत राय जी ने इतना महान काम किया, इतना ये सब किया, तो उनको रखा गया। अब उनको लोभ आ गया, तो भाई ठीक है, उनको हटाया गया। उसी तरह से टिन्नू यादव तो पता चला कि अखिलेश यादव से ही महीने में 50 बार कॉल करके बात करते हैं। तो ये पॉलिटिशियन लोग अपने वोट लेने के लिए यहाँ तक भी गिर सकते हैं कि अपने आदमी को वहाँ राम मंदिर में घुसा के खुद ही चोरी न करा दे और फिर उसका ठिकरा फोड़ दें किसी और के ऊपर। ठीक, ये कर सकते हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि राम मंदिर के चक्कर में यहाँ पे कोई आंदोलन हो जाए, 10 लोग मर जाएं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि 10 लोग मर भी जाएं। आपको फ़र्क पड़ता है क्योंकि आप इकलौते बेटे हो या 2 ही बच्चे हैं आपके माँ बाप के। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। उनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में पढ़ते हैं, अभी आएंगे सीधा एकदम मैं चीफ हूँ, मैं इस पार्टी का चीफ हूँ। हाँ बोलो भाई, क्या प्लान बनाना है, कैसे जीता जाए इलेक्शन, 25 लोग मर जाए, बहुत बड़ी बड़ी बात है। ईरान में या अफ़गानिस्तान में जो धर्म के नाम पे किया गया है, मतलब मैं इसलिए इन दो कंट्री का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि 25-30 साल पहले ये बहुत ही वेल ऑफ कंट्री थे, ये लोग बहुत ही वेल ऑफ कंट्री थे, इनकी स्थिति बहुत अच्छी थी। लेकिन धर्म के नाम पे जो पूरा बिगाड़ किया गया है, ठीक है, लोग जो चाहते हैं वही होगा। लोग को अगर गरीबी में रहना, भूखमरी में रहना, भूखमरी में रहना अच्छा लगता है, लेकिन अपने धर्म के लिए जान देने को वो तैयार हैं, तो ठीक है, वो भूखमरी में रहेंगे, उनकी जान भी जाएगी। कोई किसी धर्म के जो भगवान और महान लोग हैं वो उनको बचा नहीं पाएंगे, जाएगी उनकी जान, अगर उनको यही पसंद है तो। अगर कोई जान देना चाहता है तो कोई बचा कैसे सकता है। यही सच्चाई है कि धर्म को एज ए टूल यूज किया जाता है, पॉलिटिकल टूल, हर जगह, और हर लोग करते हैं। बीजेपी ने भी किया, अभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी कर रही है, सब लोग कर रहे हैं। लेकिन वो यहाँ तक हो जाता है कि जान भी चली जाए तो इन पॉलिटिशियन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जान किसकी जाएगी? आपकी जाएगी, आपकी जाएगी, आप बर्बाद होगे उसमें। ये तो राजा बनेंगे, चीफ मिनिस्टर बन गए तो राजा बनेंगे 5 साल के लिए। तो आपको सोचना है क्या करना है। बाकी मैं इसको पूरा इलेक्शन गिमिक मांगता हूँ। और जो चोरी हुई है वो नहीं होनी चाहिए, बट वो हमेशा से होती थी, हर मंदिर में होती थी, और आगे भी होगा, कोई उसको रोक नहीं पाएगा। रोकेगा, 6 महीना रुकेगा, फिर शुरू हो जाएगा।
बहुत सारी चोरियों के बारे में जो बोला गया कि ये चांदी का ये चोरी हो गया, वो चोरी, वो सब तो मिल गया, उसको दिखाया गया कि वो है। तो बहुत सारी झूठ भी मार्केट में आएगा इस चोरी के नाम पे, लेकिन ये चढ़ावा चोरी होता ही है हर जगह। अभी तो बहुत जगह QR कोड से बोल दिया गया चढ़ावा दिल देने के लिए, कैश डालो ही मत, लेकिन फिर भी जो 500 1000 रुपये लोग कैश ही डालते हैं। तो ये है, मेरे समझ से पूरा इलेक्शन गिमिक है, इसमें ज़्यादा सर फोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से वोटिंग करो, बाकी मंदिर के हिसाब से तो कर लिए जो करना था। ठीक है, लाइक करो भाई, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, चलो बाय।